हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एपोमिक्सिस की कि एपोमिक्सिस क्या होती है। एपोमिक्सिस जो है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नीट के एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ही साथ में जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स ऐसी हैं लाइक एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस और भी कई सारी ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पर इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आप सही से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होती है। एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, विदाउट मिक्सिंग ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवा दी जाती है। उस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब तक हमने जाना था बच्चों कि एक नॉर्मल मेथड के बारे में, ये जो एपोमिक्सिस है एक एबनॉर्मल मेथड है, लेकिन अगर हम नॉर्मल मेथड के बारे में बात करें जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। एंजियोस्पर्म में हमें पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल बोलते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम मेगास्पोरोफाइल या फिर कार्पेल बोलते हैं। सबसे पहले हम कार्पल से रिलेटेड आपको बताएंगे कि जो मेगास्पोरोफाइल होता है मीन्स जो कार्पल होती है, कार्पल के अंदर मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है, मीन्स मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। और ये जो ओव्यूल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम न्यूसिलस बोलते हैं, जो इसका सेंट्रल पैरेनकाइमेटस मास होता है उसको हम न्यूसिलस बोलते हैं, और इसकी जो कवरिंग्स होती हैं उनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया जो होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है। आगे चलकर ये मेगास्पोर मदर सेल जो है उनके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि हैप्लॉयड नेचर का होता है। मियोसिस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, एक इंपॉर्टेंट टाइप का रिडक्शनल डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और ये गैमेटोजेनेसिस के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो मियोसिस से क्या होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है और यही मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने का काम करते हैं जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जनरली एग सेल प्रेजेंट होती है, मीन्स एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं और एक इसकी जो सेंट्रल सेल इसमें प्रेजेंट होती है। तो 8 सेल स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो सैक होती है जिसमें एक एग सेल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल या फिर हम इसे स्टैमेन भी बोलते हैं। इस माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उससे उसके अंदर क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं जो कि डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। तो जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस के बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मियोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सेल डिवीज़न होता है कि रिडक्शनल डिवीज़न होता है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है और गैमेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गैमेट की फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो इससे बनने वाले जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर जो हैं वो आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ मेल गैमेटोफाइट में मीन्स एंजियोस्पर्म में क्या होता है जब नॉर्मली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो इस तरह से सारा प्रोसेस होता है कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट मीन्स एग बनता है और जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब है, सिन माने होता है जुड़ना, गैमी माने होता है गैमेट्स का, गैमेट का फ्यूज होना ही गैमेट सिनगैमी कहलाता है। तो जब थ्रो सिनगैमी ये दोनों गैमेट जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और अगर
इस जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो होता है ये एक नॉर्मल मेथड होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का, जबकि कई बार क्या होता है बच्चों, एक एबनॉर्मल मेथड से भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सिनगैमी अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब ये जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस जो है वो कई तरह से हो सकती है, मीन्स इसमें कई छोटी छोटी कई सारी टर्म्स हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में बताएंगे, जिनमें क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, विदाउट सिनगैमी ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एपोस्पोरी की, कि एपोस्पोरी क्या होती है बच्चों, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है एंजियोस्पर्म में, जिसे हमने क्या कहा था, मेगास्पोरोफाइल बोला था। मेगास्पोरोफाइल मतलब कार्पल। तो इस मेगास्पोरोफाइल के अंदर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, मीन्स ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल जो है वो इंटेगुमेंट और न्यूसिलस का बना होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूसिलस और इंटेगुमेंट की सेल होती हैं, ये न्यूसिलस इंटेगुमेंट की सेल ही डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवा देती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस तरह से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्लोस्पोरी की, कि डिप्लोस्पोरी क्या होती है। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है बच्चों, कि कई बार ऐसा होता है कि मेगास्पोरोफाइल मीन्स कार्पल, कार्पल के अंदर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिससे हम ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें इंटेगुमेंट होते हैं और न्यूसिलस होता है। तो न्यूसिलस की सेल ही डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करवाती हैं। तो यहाँ तक तो जो है वो नॉर्मल रहता है कि मेगास्पोरोफाइल के अंदर मेगास्पोरेंजिया रहेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड है, और आगे हमने देखा था कि नॉर्मल वे में क्या हो रहा था कि इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती थी और फिर मेगास्पोर बनते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मेगास्पोर्स मदर सेल जो है इसमें मियोसिस नहीं होती, और थ्रू माइटोटिक डिवीजन ही क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवा देती है। तो इस प्रोसेस को हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। एपोस्पोरी के बारे में आपको क्लियर हो गया, डिप्लोस्पोरी के बारे में आपको क्लियर हो गया कि अगर मेगास्पोरेंजिया की इंटेगुमेंट की सेल से या फिर न्यूसिलस की सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो उसको हमने एपोस्पोरी बोल दिया। और अगर मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बन जा रही है और उस मेगास्पोर मदर सेल में वो मियोसिस में एंटर नहीं कर रही, बल्कि इस मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हो जा रही है, तो उसको हमने डिप्लोस्पोरी बोल दिया। अब क्या होता है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस में एंटर कर जाती है, मियोसिस में एंटर करने के बाद वो हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन करवा देती है, और ये मेगास्पोर जो हैं वो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक की भी फॉर्मेशन करवा देते हैं। और एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया कि एक तो एग सेल प्रेजेंट होती है और दूसरी नॉन एग सेल प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ये एग सेल जो है वो इस मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज ना करे और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही अगर ये एग सेल जो है वो एक हैप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवा दे, और उस हैप्लॉइड जाइगोट से अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार तो मैंने आपको बताया कि ये एग सेल से अगर क्या बन रहा है, हैप्लॉइड जाइगोट, और हैप्लॉइड जाइगोट से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, तो इस प्रोसेस को हमने पार्थिनोजेनेसिस बोल दिया। ये एग सेल से हो रहा है। और अगर क्या हो, ये नॉन एग सेल जो इसमें प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो सैक में, मींस एंटीपोडल सेल या फिर सिनर्जिड सेल, कई बार ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल से भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम एपोगैमी बोलते हैं। मींस गैमेटोफाइट में प्रेजेंट जो नॉन एग सेल होती हैं, अगर उनसे हैप्लॉइड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम एपोगैमी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी की, कि एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। अगर क्या होता है बच्चों कि ये जो मेगास्पोरेंजिया होता है, मीन्स जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट जो न्यूसिलस की सेल होती है या इंटेगुमेंट की जो सेल होती हैं, अगर इन न्यूसिलस और इंटेगुमेंट की सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, बिना एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के ही डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो बन जाए, तो उस कंडीशन को हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, उन सारी टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। लाइक जैसे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है और एपोस्पोरी है। इन दोनों में क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों कि
जो एपोस्पोरी होती है, एपोस्पोरी में मैंने आपको बताया है कि जो इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस की सेल है वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर एंटर कर जाती हैं और थ्रू माइटोटिक डिवीजन वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवाती हैं। डायरेक्ट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं करवा रही, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, जबकि एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में डायरेक्ट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर इंटेगुमेंट और या न्यूक्लियस की सेल से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं, लेकिन अगर इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस की सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड की कि पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड क्या होते हैं। ऐसे सीड जिनके अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, उस तरह के सीड को हम पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइक जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। आप लेमन के सीड को देखोगे तो उसके अंदर आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। जनरली जो सीड होता है, कोई भी सीड जो होता है नॉर्मली उसके अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं तो उस सीड को हम पॉली एम्ब्रियोनिक सीड बोल देते हैं। और जो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है वो ड्यू टू एपोमिक्सिस किसी भी सीड के अंदर क्रिएट होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।